हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x। तो इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष। सो सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 to the power sin x. This implies that y equal to u minus v, where u equal to x to the power x and v equal to 2 to the power sin x. Therefore, differentiating this with respect to x we get therefore dy by dx, and this is du by dv minus dx minus dv by dx। सपोज इक्वेशन नंबर 1 हम लोग y इक्वल टू u माइनस v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम लोग dy by dx यहाँ पाते हैं, और u जो है du by dx और v जो है माइनस dv by dx हो जाएगा। नाउ सिंस u equal to x to the power x, suppose equation number 2, then taking log on both sides। यहाँ पर x का पावर x है, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन का अवकलज ज्ञात करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं। सो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव, तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x टू द पावर x। दिस इम्प्लाई दैट log u इक्वल टू, यहाँ पर log x टू द पावर x है तो x हमारा पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू log x हो जाएगा। चूंकि log a टू द पावर m इक्वल टू m log, ये हमारा फार्मूला होता है। शो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यह जो है फंक्शन x इंटू लॉग एक्स के फॉर्म में आ गया, यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में आ गया, तो इसको हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log u है तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई u, और u का डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx हो जाएगा। राइट साइड में हमारा हो जाएगा फर्स्ट x इंटू सेकेंड का अवकलज यानी 1 बाई x हो जाएगा, प्लस सेकेंड log x इंटू फर्स्ट का अवकलज x का 1 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट du बाई dx इक्वल टू, u इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log x du बाई dx इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा। यहाँ पर u की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 से लाकर रख देते हैं। देयरफॉर du बाई dx इक्वल टू, u की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x। सपोज इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग du by dx की वैल्यू निकाल लिए, जो कि x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x आ गया। अब हम लोग आल्सो सिंस v इक्वल टू 2 टू द पावर sin x, तो यह जो है a टू द पावर x के फॉर्म में है, यह जो हमारा फंक्शन है 2 टू द पावर sin x है, तो यह जो है a टू द पावर x के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग आसानी से अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। सो सपोज इक्वेशन नंबर 5 एंड डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रेस्पेक्ट टू x we have dv by dx equal to 2 to the power sin x
ए टू द पावर एक्स का हमारा अवकलज जो होता है ए टू द पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर 2 टू द साइन एक्स है तो 2 टू द पावर साइन एक्स है इनटू लॉग 2। ए टू द पावर एक्स का अवकलज जो होता है ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए होता है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर साइन एक्स इनटू लॉग 2 हो जाएगा। और पूरा हम लोग साइन एक्स का अवकलज करते हैं तो ये जो होता है हमारा cos x हो जाता है। देयरफॉर dv बाय dx इक्वल टू 2 टू द पावर sin x into cos x into log 2। Suppose equation number 6. Now putting the values of du by dx and dv by dx in equation 1 we have du by dx और d by dx की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं तो पाते हैं dy by dx इक्वल टू हमारा है dy by dx की वैल्यू जो है x टू द पावर x 1 प्लस log x और dy by dx की वैल्यू जो हम पाते हैं वो यहाँ से है प्लस 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 फ्रॉम यूजिंग ये जो है 4 से और ये जो है 6 से इक्वेशन नंबर 4 और 6 से हम लोग dy by dx और d by dx की वैल्यू यहाँ रख देते हैं और हम लोग dy by dx की वैल्यू पा जाते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यह जो है हमारा दिए हुए फलन का अभिष्ट अवकलज है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट y इक्वल टू x प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। सपोज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को देख रहे हैं x प्लस 3 का पावर 2 है, x प्लस 4 का पावर 3 है, x प्लस 5 का पावर 4 है। तो इसका अवकलज याद करने में हमें कठिनाई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को लॉगरिथम की सहायता से बनाते हैं। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी है, तो दोनों पक्षों में हम लोग लॉगरिथम लेते हैं तो पाते हैं log y इक्वल टू log x प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। दिस इम्प्लाई दैट log y इक्वल टू ये जो हमारा है log m इंटू n इंटू p के रूप में है, तो हम लोग जानते हैं log m इंटू n इंटू p एक फॉर्म में रहता है अगर कोई फंक्शन, तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। शो दिस इज इक्वल टू log x प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस log x प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस log x प्लस 5 टू द पावर 4। दिस इम्प्लाई दैट अब यहाँ पर ये जो है log a का पावर m के फॉर्म में है, तो जब log a का पावर m के फॉर्म में होता है log a का पावर m के फॉर्म में रहता है तो m log a हो जाता है हमारा। तो उस फार्मूला की सहायता से इसको हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। इस प्रकार से हमारा इस फंक्शन को ऐसे हम लोग
बना लिए। अब इसका हम लोग आसानी से अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये log x प्लस 3 हो जाएगा। आसानी से हम जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं। शो सपोज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x, we had x के सापेक्ष इसको हम लोग अवकलज करते हैं, तो पाते हैं log y का 1/y इंटू y का dy बाई dx हो जाता है। और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। log x प्लस 3 का हो जाएगा 1/x प्लस 3, और पुनः x प्लस 3 का करेंगे तो x का हमारा 1 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3 इंटू x प्लस 4, log x प्लस 4 का हो जाएगा 1/x प्लस 4 इंटू x प्लस 4 का 1 प्लस 0 प्लस 4 log x प्लस 5 का हो जाएगा 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 का हो जाएगा 1 प्लस 0। इस प्रकार से इसका अवकलज हम लोग ज्ञात कर लिया। सो दिस इंप्लाई दैट 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x plus 5. This implies that dy by dx equal to y into 2/x plus 3 plus 3/x plus 4 plus 4/x plus 5। और यहाँ पर y की वैल्यू को ला करके हम लोग यहाँ से रख देते हैं। Therefore dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू जो है हमारा x प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4 इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x plus 5. So this is the required answer, that is differentiation of the given function. So this is the required derivative of the given function. इस प्रकार से इस दिए हुए फलन का अभिष्ट अवकलज हो जाएगा। और इसको चाहे तो हम लोग इसके आगे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 एक्स टू पावर 4 एक्स प्लस 5 होल टू पावर 4। और इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। बस यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। दिस इक्वल टू यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 है, तो यहाँ पर एक कट जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 3। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। दिस इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4
होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 क्यूब इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 9 एक्स प्लस 20 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8 एक्स प्लस 15 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7 एक्स प्लस 12. So this equal to x plus 3 into x plus 4 whole square into x plus 5 क्यूब. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15 के 45 हो जाएगा 45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 248. दिस इक्वल टू x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5 का पावर 3. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर तो 3 2 5 9x स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस 18x 24x और 28x तो ये हो जाएगा 18 और 18 8 4 12 12 8 20 कैरी ओवर तो हो जाएगा और 2 2 4 1 5 2 7 70x हो जाएगा प्लस 8 5 13 कैरी ओवर 1 4 4 8 8 4 12 12 और 1 13 133. Required answer. Therefore, dy by dx equal to x plus 3 into x plus 4 whole square into x plus 5 to the power 3 into 9x square plus 70x plus 133. This is required answer. तो आप चाहे तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके वहां तक भी जाया जा सकता है.